My name is Professor Zuhair Hussain and I am your physics teacher. जी बेटा, आज हम चैप्टर नंबर 12 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका टाइटल है गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ क्या चीज़ है, उसको हम देखने से पहले हम लास्ट टॉपिक का थोड़ा सा जो पोर्शन है उसको रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक में आपने क्लोज शेप में से गुजरने वाला फ्लक्स फाइंड किया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड किया था एक क्लोज सरफेस में से, और उस क्लोज सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला था आपने देखा था कि वो Q/ε0 के इक्वल था, यानी कि चार्ज और उस चार्ज की जो सराउंडिंग में जो मीडियम एग्जिस्ट कर रहा है उसकी परमिटिविटी पे डिपेंड कर रहा था। अब उसी चीज को, उसी कॉन्सेप्ट को आगे मैनिपुलेट किया गया है एक चार्ज की बजाय n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए। अगर एक से ज्यादा चार्जेस किसी क्लोज शेप में एग्जिस्ट कर रहे हो देन आपके पास वही रिलेशन जो लास्ट टॉपिक में आपने फाइंड आउट किया था वो रिलेशन मैनिपुलेट किया जा सकता है, और उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई वो गॉसेस लॉ में दी गई। अब गॉसेस लॉ क्या चीज है उसकी स्टेटमेंट सबसे पहले हम देख लेते हैं जी। The electric flux through any closed surface is equal to 1/ε0 times का मतलब होता है multiplication, right? The total charge Q enclosed in it. अगर आपके पास कोई क्लोज सरफेस है और उसके अंदर कुछ चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि इनक्लोज्ड है सरफेस के अंदर, तो उसमें से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा तो वो 1/ε0 और उन टोटल चार्ज की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, यानी कि उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म इस डेफिनेशन के मुताबिक मैंने यहाँ नीचे लिखी हुई है, phi E, which is the electric flux 1/ε0 into total charge enclosed। जी बेटा, इसकी एक्सप्लेनेशन हम कर लेते हैं। इस चीज को प्रूव करने के लिए हमने यहाँ एक क्लोज सरफेस सेलेक्ट की हुई है, एक आर्बिट्रेरी शेप की हमारे पास यहाँ क्लोज सरफेस है, और इस क्लोज सरफेस के अंदर n नंबर ऑफ पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ n नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस को Q1, Q2, Q3, Q4 एंड सो ऑन Qn से रिप्रेजेंट किया हुआ है, राइट? तो मेरे पास ये जो n नंबर ऑफ चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी आउटवर्ड डायरेक्शन में, उसकी वजह से इस सरफेस में से गुजरने वाला कोई ना कोई तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब हम इस टॉपिक के अंदर इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं और इस चीज को प्रूव करने की कोशिश करेंगे जो कि हमें गॉसेस लॉ ने अपनी स्टेटमेंट में बताया है, राइट? अब वो जो n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, चूंकि लास्ट कॉन्सेप्ट जो आप ले चुके हैं, आपने क्या किया था, आपने एक स्फेरिकल बॉडी ली थी और उसके अंदर एक चार्ज एग्जिस्ट कर रहा था, और उस चार्ज की वजह से उस बॉडी के अंदर से या उस बॉडी की सरफेस में से गुजरने वाला जो फ्लक्स है उसको आपने फाइंड किया था। तो सिमिलरली ये जो आपके पास पॉइंट चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे हैं इस आर्बिट्रेरी शेप वाली जो बॉडी है उसके अंदर, इसके गिर्द आप उसी तरह की एक क्लोज्ड शेप सपोज कर लें। उस क्लोज शेप को गॉसेस लॉ की निस्बत से गॉसियन सरफेस कहा जाता है। अब यहां मैंने तमाम चार्जेस के गिर्द क्या सपोज करनी है, गॉसियन सरफेस सपोज करनी है। किस तरह की? उसी स्फेरिकल शेप की जो लास्ट टॉपिक में आपने देखा। अब इसको गॉसियन सरफेस कहा जाता है गॉसेस लॉ की निस्बत से। दिस इज गॉसियन सरफेस, और ये एक क्लोज सरफेस है जो कि यहां इस केस के अंदर आपको कैसी दिखाई जा रही है, एक स्फेरिकल शेप। और आपको पता है कि अगर एक स्फीयर के सेंटर में चार्ज पड़ा हो तो उसकी वजह से जो फ्लक्स पैदा होता है उस सरफेस में से गुजरने वाला, वो आपने लास्ट टॉपिक में निकाला है, व्हिच इज Q/ε0। उसकी मदद से हम क्या करेंगे, इन तमाम चार्जेस के गिर्द आपने क्या किया, इन तमाम चार्जेस के गिर्द आपने इसी तरह की जो सरफेसेस है वो सपोज की हुई है। तो मैंने यहाँ दो सरफेसेस आपके सामने दिखाई हुई, इसी तरह से बाकी चार्जेस के गिर्द भी यही सरफेसेस मौजूद होंगी। अब पहली सरफेस को मैं S1, दूसरी को S2 एंड सिमिलरली S3, S4, Sn तक में जाऊंगा और तमाम चार्जेस की सराउंडिंग में इसी तरह की सरफेसेस को मैं सपोज करूंगा। अब यहाँ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन्हीं सरफेसेस की। मैंने सपोज किया है आपके पास तमाम चार्जेस के सरफेसेस जो मौजूद हैं S1, S2, S3 एंड सो ऑन Sn, ये क्लोज सरफेसेस हैं जो तमाम चार्जेस के गिर्द क्या की गई हैं, सपोज की गई है, राइट? अब इसी तरह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तमाम सरफेसेस में से गुजरने वाला उस चार्ज की वजह से जिसके गिर्द उस सरफेस को सपोज किया गया है, हम लास्ट टॉपिक के रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं बात करूं किसी चार्ज Q1 की जो कि सरफेस S1 के अंदर इनक्लोज्ड होगा, तो इस सरफेस S1 में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू हो रहा होगा तो उसी फॉर्मूले की मदद से मैं निकाल सकता हूं phi1 = Q1/ε0। अब अगर मैं इसी रिलेशन को तमाम चार्जेस के लिए इंप्लीमेंट करूं, जैसे कि अगर मैं सेकंड चार्ज की बात करूं तो जिसके गिर्द मैंने S2 सरफेस को सपोज किया हुआ है, तो उसका फ्लक्स भी उसी फॉर्मूले से कुछ इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, phi2 = Q2/ε0। सिमिलरली फॉर चार्ज 3, phi3 = Q3/ε0 and so on। phi4 = Q4/ε0 for the fourth charge and similarly so on for nth charge। अगर मैं nth चार्ज की बात करूं और nth सरफेस की बात करूं जो कि nth चार्ज की सराउंडिंग में सपोज की गई होगी, तो उसमें से गुजरने वाला फ्लक्स उस nth चार्ज की वजह से क्या होगा,
phi n is equal to qn over epsilon naught। अब ये जो आपके पास डिफरेंट फ्लक्सेस आपने निकाली हैं, इन तमाम फ्लक्सेस को अगर मैं ऐड कर दूं तो उन तमाम फ्लक्सेस को ऐड करने से इस आर्बिट्रेरी क्लोज सरफेस में से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स में क्या कर सकता हूं, फाइंड कर सकता हूं। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं इन तमाम इंडिविजुअल चार्जेस के जो फ्लक्सेस है उनको ऐड करके टोटल फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करने जा रहा हूं। अब टोटल फ्लक्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम phi e निकालने जा रहे हैं टोटल फ्लक्स, एंड टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, ये तमाम चार्जेस की वजह से पैदा होने वाले फ्लक्सेस के एडिशन के बराबर होगा। तो चार्ज 1 की वजह से जो फ्लक्स था वो phi 1, सिमिलरली phi 2, phi 3 एंड सो ऑन phi n नंबर ऑफ चार्जेस के फ्लक्सेस को मैं क्या करने जा रहा हूं, ऐड करने जा रहा हूं। अब इन फ्लक्सेस की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं लास्ट टॉपिक की मदद से, तो इन फ्लक्सेस को मैं यहां इनकी वैल्यू पुट करूंगा, q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट एंड सो ऑन qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब यहां आपको नजर आ रहा है कि 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट सब में सेम है, सबका मीडियम चूंकि सेम है तो इसको कॉमन ले लिया जाएगा 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो अंदर क्या बचेगा q1 प्लस q2 प्लस q3 एंड सो ऑन qn, राइट। अब यहां जो ब्रैकेट में मैंने ये तमाम चार्जेस का एडिशन लिखा हुआ है, ये चार्जेस का जो एडिशन है q1 प्लस q2 प्लस q3 एंड qn, इन सबको ऐड किया जाए तो इसको मैं कैपिटल Q के इक्वल लिख सकता हूं, राइट। अगर मैं इसको कैपिटल Q के इक्वल लिख रहा हूं तो ये कौन सा टोटल चार्ज है, ये वो टोटल चार्ज है जो उस आर्बिट्रेरी क्लोज सरफेस के अंदर, जो ये मैंगो शेप की आपको सरफेस नजर आ रही है, इसके अंदर इनक्लोज्ड है, राइट। अब ये क्या होगा, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन द क्लोज सरफेस, ये वो टोटल चार्ज है जो कि इस क्लोज सरफेस के अंदर, जो कि आर्बिट्रेरी शेप की है, उसके अंदर इनक्लोज्ड है, राइट। अगर मैं इन तमाम वैल्यूज को रिप्लेस कर दूं कैपिटल Q के साथ तो मेरे पास वही फॉर्मेशन बन जाएगी जो आपके पास गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, इस मल्टीप्लिकेशन को टाइम्स कहा जाता है, और ये कैपिटल Q क्या है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट क्लोज सरफेस, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, जो कि उन तमाम चार्जेस की वजह से पैदा हो रहा है जो कि उस सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड है। जी बेटा, ये था गॉसेस लॉ। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।